वेलकम टू अवर चैनल लॉकस्टार। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 120 के बारे में। अब हमारा सेक्शन 107 क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। अब ये वर्ड अबेटमेंट क्या होता है? देखिए, आपको मैं एक्सप्लेन करने से पहले सेक्शन मैं आपको अबेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट करता है कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए, उस चीज को क्या कहते हैं? अबेटमेंट कहते हैं इन द सिंपल वर्ड्स। देखते हैं सेक्शन 107। अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट मींस ऐसा मटेरियल फैक्ट को कोई पर्सन क्या अपनी इच्छा से छुपा रहा है या मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज किस में आ रही है? अबेटमेंट में आ रही है। कैसे? देखिए, अगर जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन को दो लड़कों ने आके उनके झगड़ा हुआ और दो लड़कों ने पीट दिया। अब ए पर्सन ने मुझसे पूछा कि मुझे किसने पीटा था, वो नहीं देख पाया, उस पर ब्लैंकेट रख के उसे पीटा, तो मैंने क्या करा? मैंने उसे मिसरिप्रेजेंट करा, इंस्टिगेट करा। नहीं, तुम्हें तो सी ने पीटा था, देखो तुम्हें सी ने पीट दिया। उसे उसके बारे में इंस्टिगेट करा, भड़काया, और जो चीज ट्रू थी या किसी और पर्सन ने उसे पीटा था, वो क्या करी? अपनी इच्छा से कंसील करी, उससे छुपाई। क्यों? क्योंकि मुझे इलीगल एक्ट करवाना था, उसके द्वारा मुझे बी पर्सन को या ए पर्सन को, जिससे मेरी इंटेंशन थी, उससे मेरी लड़ाई थी, मुझे उससे पिटवाना था। यहां क्या बात हो रही है? यहां अबेटमेंट की बात हो रही है। अबेटमेंट क्या है? किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट करना या किसी भी पर्सन को भड़काना, किसी भी पर्सन को प्रोवोक करना कि वो एक एक्ट कर दे, इलीगल एक्ट कर दे, जिससे हमारा बेनिफिट हो। चाहिए हमारा क्या बेनिफिट है? देखिए, यहां कोई भी हम एक्ट करवा रहे किसी पर्सन से, तो कहीं ना कहीं हमारा उससे बेनिफिट होगा। या तो हमारी उस पर्सन से लड़ाई होगी, दुश्मनी होगी, हमारी इंटेंशन होगी उसे हार्म पहुंचाने की, या हमारी इंटेंशन होगी उसके हार्म से कुछ मुझे बेनिफिट हो जाए, पैसे मिल जाए, कुछ भी हो जाए। चोरी करवाना, मुझे उस घर से चोरी करवा लूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा। तो यहां क्या, एक पर्सन इंस्टिगेट करता है अनदर पर्सन को, उसे मिसरिप्रेजेंट करता है या उससे कुछ बातें छुपाता है। क्यों? जिससे उसका एक्ट हो जाए। अब अबेटमेंट किस किस कैसे कैसे हो सकती है, देखते हैं। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। कौन कौन चीज करके अबेट कर सकता है पर्सन? इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग मींस किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट करके, भड़का के, कि आपको देखो ए पर्सन आपके बारे में ये बोल रहा था, ए पर्सन से लड़ाई मेरी है, बट मैंने बी पर्सन से कहा ए पर्सन तुम्हारे बारे में बोल रहा था, जिससे वो प्रोवोक का इंस्टिगेट हो जाए, वो जाकर ए को किल कर दे, उससे मेरी जो लड़ाई थी ए से, मेरा बेनिफिट हो जाए। एंगेज विद द वन इन इलीगल एक्ट एंड टेक्स अ कॉन्स्पिरेसी मींस कोई भी पर्सन एंगेज है किसी भी कॉन्स्पिरेसीज में, मींस मैं, मेरे दोस्त, 3-4 दोस्त हैं, हम एंगेज हैं कॉन्स्पिरेसी में, हम कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि हमें उस पर्सन को किल करना है, और हम सबने मिलकर एक पर्सन को क्या कर दिया? इंस्टिगेट कर दिया। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी में एंगेज भी हैं हम कि जो दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट कर रही है, तो भी हम क्या कहलाएंगे? हम एक अबेटमेंट में आएंगे। ठीक है। इंटेंशन एड बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन बाय डूइंग ऑफ दैट थिंग्स मींस हमारी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? इलीगल एक्ट। ऐसा नहीं हमने किसी पर्सन को कहा कि आप जाओ और इसे हेलो कर दो, हमारी इंटेंशन नहीं। जो हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, हम जिस पर्सन को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसे इंस्टिगेट किस चीज के लिए कर रहे हैं? हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? इलीगल एक्ट की, वो जाकर उसे किल कर दे, उसके घर चोरी कर दे, उसका सर फोड़ दे, कुछ ऐसे एक्ट्स, इलीगल एक्ट्स के बारे में। ठीक है। होपफुली अबेटमेंट आपको समझ आया। अबेटमेंट क्या है? कम्स टू द नेक्स्ट सेक्शन 108 अबेटर। अब अबेटर क्या होता है? देखिए, जो पर्सन इंस्टिगेट कर रहा था अनदर पर्सन को, वो पर्सन क्या कहलाएगा? अबेटर कहलाएगा। मींस मैंने इंस्टिगेट करा था कि जाके ए को किल कर दो, बी पर्सन को मैंने इंस्टिगेट करा तो ए को किल कर दो, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं अबेटर कहलाऊंगा, जिसने क्या करा? अबेटमेंट करा है। ठीक है, इंस्टिगेट करा अनदर पर्सन को। अब सेक्शन 108A क्या कहता है? अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन इंडिया abets the commission of any act without and beyond India which would be constitute an offense if committed in India means कोई भी एक्ट मैं यहां से कर रहा हूं, मतलब मैंने क्या करा? अबेटमेंट करा, मैंने कोई भी षड्यंत्र रचा और मैंने कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट करवा आउट ऑफ इंडिया, बट मुझ पे पनिशमेंट क्या लगेगी? मैं लाइबल क्या होऊंगा? मैं लाइबल होऊंगा इंडियन लॉ से। मींस कि जो मैंने एक्ट करवाया है, अबेटमेंट करा है, तो उसकी पनिशमेंट मुझे इंडियन लॉ में ही मिलेगी। क्योंकि सेम कैसे मिलेगी?
जैसे कि वो एक्ट मैंने इंडिया में ही करवाया हो। देखिए लास्ट लाइन में लिखा है विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, मतलब जैसे इंडिया में ही मैंने वो एक्ट करा, मुझे उसी के हिसाब से क्या मिलेगी, अबैटमेंट की, मुझे उस अबैटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। कम टू द नेक्स्ट, सेक्शन 109 क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंसेज एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, मतलब कोई भी एक ऐसा सेपरेट क्या प्रोविजन नहीं है उसकी पनिशमेंट का, उस अबैटमेंट की पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग मिलेगी पनिशमेंट, उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। मींस मैंने ए पर्सन से कहा कि तुम जाके बी पर्सन को किल कर दो और इस अबैटमेंट की कोई भी पनिशमेंट डिसाइडेड नहीं है, तो जो मर्डर की पनिशमेंट है वही पनिशमेंट मुझे मिलेगी। इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं इलिस्ट्रेशन से। ए ऑफर अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, ए ने क्या करा, ब्राइब घूस दी किसे, बी को, ऑफर करी घूस बी को, बी कौन है, पब्लिक सर्वेंट, एज अ रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बी ऑफिशियल फंक्शन एक्सेप्ट द ब्राइब, A has abated the offense defined in section 161। मींस जैसे मैंने घूस दी बी को और बी ने वो एक्सेप्ट कर ली, तो मेरी जो अबैटमेंट है वो किसके लायबल होगी, मैं पनिशमेंट के क्या लायबल होगा, सेक्शन 161 जिसके हमारा ऑफेंस की पनिशमेंट लायबल होगी, मतलब घूस लेने की पनिशमेंट जो है सेक्शन 161 में वही पनिशमेंट मेरी भी होगी। ठीक है, ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ instigation commits that offense, A is guilty abatement of offense and liable to the same punishment as B, मतलब जो भी ऑफेंस हुआ सेम उसकी लाइबल होंगे हम पनिशमेंट के लिए। ठीक, कम टू द नेक्स्ट, सेक्शन 110 110 सेक्शन क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ अ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। मींस मैं था अबेटर, मैंने इंस्टिगेट कराई को कि आप जाके बी को किल करो, बट बी की जो इंटेंशन है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, बी चाहता है कि मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से पीटूं, मैं उसे ग्रीवियस हर्ट दूं, बट मैं उसे किल ना करूं, तो यहां अबेटर की इंटेंशन डिफरेंस है किससे, उस पर्सन से जिस पर्सन को उसने इंस्टिगेट करा है। देखते हैं, पढ़ते हैं, whoever abets the commission of an offense shall, if the person abated does the act with the different इंटेंशन और नॉलेज फ्रॉम दैट अबेटर, मतलब उसकी जो इंटेंशन है जिस पर्सन ने वो एक्ट करा है उसकी हमारे अबेटर से क्या है, इंटेंशन डिफरेंट है। बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस व्हिच वुड हैव बीन कमिटेड इफ द एक्ट हैज बीन डन विद द इंटेंशन नॉलेज ऑफ द अबेटर एंड विद नो अदर। मींस जिस पर्सन ने वो एक्ट करा उसे उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। मैं अबेटर था, मेरी इंटेंशन थी कि ए बी को किल करे, बट जो ए की इंटेंशन थी वो क्या थी, सिर्फ बी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की, तो जो ए है वो लाइबल किस चीज के होगा, सिर्फ ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट के लिए। होपफुली आपको समझ आ गया, यहां अबेटर एंड जिस पर्सन ने वो एक्ट करा उनकी दोनों की इंटेंशन डिफरेंट है, और लाइबल कौन होगा, जिसकी वो इंटेंशन थी, जिस पर्सन ने वो एक्ट करा है, जिस इंटेंशन से करा वो सिर्फ उस इंटेंशन के लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 111 क्या कहता है, मतलब सेक्शन 111 क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। मींस कि एक एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसने अबेटर ने कहा था कि ये एक्ट करना और उसकी वजह से डिफरेंट एक्ट हो गया तो उसके भी लाइबल होगा। कैसे, रीड आउट करते हैं, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन द अबेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन। मींस मैं अबेटर हूं, मैंने ए पर्सन को कहा कि आप बी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइड करें, तो मैंने क्या करा कि उस पर्सन को जो एक्ट करा जिसने, उससे मैंने कहा ए से कि आप इसे बहुत ज्यादा पीटे, बट ए ने क्या करा, उसे जाके वहां पीट रहा था और वो मर गया बी, तो मैं किस चीज के लायबल होऊंगा, मैं मर्डर के भी लायबल होऊंगा। जो डिफरेंट एक्ट डन हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि यार मैंने तो ये कहा था कि आपको सिर्फ उसे ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइड करो तो किल हो गया, नहीं, मैं यहां ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता, मैं यहां एक्सेप्शन ये नहीं ले सकता कि मैंने ये एक्ट करने को कहा ही नहीं, या मैंने इस एक्ट करने के लिए इंस्टिगेट करा ही नहीं, बट जो एक्ट डन होगा उसके लिए भी अबेटर लायबल होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज प्रोबेबली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन, मतलब जो जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे जो भी उस एक्ट के, तो उसके लिए क्या अबेटर क्या होगा, लायबल होगा। ठीक है,
ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू अ फूड ऑफ जेड। मतलब ए ने क्या करा, इंस्टिगेट करा एक चाइल्ड को कि आप जेड के फूड में, खाने में क्या डाल दो, पॉइजन डाल दो। तो यहां कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, देखिए देखते हैं केस में। एंड गिव हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट द पॉइजन इनटू अ वाइट फूड। ए ने इंस्टिगेट करा चाइल्ड को किस चीज के लिए, पॉइजन डालने के लिए जेड के फूड में, बट मिस्टेक क्या हो गई, चाइल्ड की मिस्टेक क्या हो गई, पुट द पॉइजन इनटू द वाई फूड। उसने क्या कर दिया, वाई के खाने में जहर मिला दिया, विच इज बाय द साइड ऑफ जेड, मतलब जो जेड के बगल में बैठा था। If the child has acting under the influence, a instigation, the act done was under the circumstances or probably consequences of the abatement. Means यहाँ क्या हुआ कि हमारे ए ने उकसाया था एक बच्ची को, उससे कहा कि तुम जेड के खाने में पॉइजन डाल दो, और उसने गलती से वाई के खाने में क्या डाल दिया, जहर डाल दिया, और वाई मर गया। तो मैं यहाँ जो अबेटर है वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता, ए एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मैंने तो कहा था कि आप जेड के खाने में, चाइल्ड को कहा था कि मैं जेड के खाने में पॉइजन डालो, बट उसने तो गलती से वाई के खाने में डाल दिया उस बच्चे ने। तो यहां एक्सक्यूज नहीं ले सकता, यहां उसकी पनिशमेंट मर्डर की होगी। क्यों होगी, प्रोबेबली ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की वो हो सकता है, जो डिफरेंट एक्ट डन हुआ है, अबेटर तब भी लाइबल होगा उस एक्ट पे। ठीक। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, बी सेट फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स अ थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी। मींस ए ने क्या करा, इंस्टिगेट करा बी को कि जेड का घर जला दो, और बी ने क्या करा, उस टाइम उसके घर से चोरी भी कर ली। तो बट यहां ए लाइबल होगा किस चीज के लिए, सिर्फ घर जलाने के लिए, ना कि थेफ्ट, ना कि चोरी के लिए। ठीक है, चोरी के लिए बी लाइबल होगा और घर जलाने के लिए भी बी लाइबल होगा। अब सर आपने ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में समझाया कि कोई भी डिफरेंट एक्ट डन हो रहा है तो उसमें हम क्या मिल रहे हैं, अबेटर को पनिशमेंट मिल रही है। जैसे कि ए ने कहा था कि जेड के खाने में जहर डाल दो, उसने वाई के में डाल दिया उस बच्चे ने, तो क्या ए को वाई की पनिशमेंट भी मिली कि वाई मर गया, उसकी मर्डर की भी पनिशमेंट मिली। बट आपने सेकंड केस में कहा ए ने इंस्टिगेट करा बी को, बी ने घर जला दिया जेड का, और बी ने उस जेड के घर में चोरी भी कर ली। तो यहाँ डिफरेंट एक्ट डन भी हुआ है, बट आपने कहा कि यहाँ ए को पनिशमेंट नहीं मिलेगी चोरी की, क्योंकि देखिए जो यहाँ प्रोबेबली है कॉन्सिक्वेंसेस की वो डिफरेंट है। क्योंकि हमने यहाँ कहा कि बच्चे को हमने देखा, यहाँ कंसिडर करा कि बच्चे में इतनी समझ नहीं थी कि वो सही को या गलत को चूज कर पाए, बट यहां इस पर्सन ने, बी ने, अपने बेनिफिट के लिए वो एक्ट करा है, तो यहां कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुई है। जैसे देखिए, थेफ्ट वाज अ डिस्टिंक्ट एक्ट, वो एक डिफरेंट एक्ट हो चुका है जो चोरी है, जो बी ने करा वो डिफरेंट एक्ट ही डन कर दिया, एंड नॉट अ प्रोबेबली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बर्निंग, वो बर्निंग की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस अराइज नहीं हुई। अगर जेड मर जाता, आग लगने से जेड मर जाता, तो हमारे ए पे लाइबिलिटी होती कि आपने इंस्टिगेट बी को करा था जलाने के लिए, उसकी डेथ भी हो गई जेड की, तो ए लाइबल है। बट यहां डिस्टिंक्ट एक्ट हो गया, उसने चोरी कर ली बी ने, और जबकि उसे इंस्टिगेट करा गया था सिर्फ घर जलाने के लिए, तो यहां डिफरेंट एक्ट हो गया, तो इसलिए यहां ए लाइबल नहीं है, अबेटर लाइबल नहीं। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 112 क्या कहता है, अबेटर व्हेन लाइबल टू कम्युलेट पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। देखिए यहां से रीड आउट करना ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल, कौन से एक्ट के लिए अबेटर लाइबल होगा, अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन इन कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड constitute a distinct offense, the abater is liable to the punishment for each offense। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि एक पर्सन ने, ए ने क्या करा, आपको इंस्टिगेट करा बी को कि जेड का घर जला दो, और उसके घर जलाने में जेड की मौत हो गई, तो वहां ए लाइबल होगा किस चीज के लिए, बिल्कुल सही, उसके घर आग में, उस जेड के मर्डर के लिए भी और उसके घर जलाने के लिए भी। इलिस्ट्रेशन तो और क्लियर हुआ, ए ने इंस्टिगेट करा किसे, बी को, कि आप एक अपनी फोर्स से किसे करो, अपनी फोर्स अपनी ताकत से किसे रोको, एक पब्लिक ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को रोको। ठीक है, तो मैंने कहा बी को, पब्लिक बी से कहा, मैंने कहा ये पब्लिक सर्वेंट आया, इसे आपको रोकना है। ठीक है, और अपनी पावर से रोकना, फोर्स या पावर का मीन्स है। ठीक, इन द कॉन्सिक्वेंसेस रेसिस्ट द डिस्ट्रेस इन ऑफरिंग द रेसिस्टेंस, बी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, बी ने उसे रोकने के लिए पीट पाट दिया, उस पब्लिक सर्वेंट को पीट दिया। तो यहां क्या होगा, देखिए B has committed both the offense, restraining the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt. B is liable for the punishment of both. If A knew that B was likely voluntary to cause grievous hurt in restraining the distress, A will also liable to the punishment for each offense. मतलब A ने instigate करा है B को कि आप public servant को रोकोगे, और वहां उसे अपने फोर्स से रोको, तो B ने क्या करा, वॉलंटरी उसे रोकने की कोशिश चक्कर में उसे पीट पाट दिया। तो यहां A लाइबल एक तो उसे रोकने के भी होगा, और
दूसरा जो उसकी इंस्टिगेशन की वजह से उसने उसे पीटा है तो उसके भी लायबल होगा ए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 113 क्या कहता है? लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन अफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। मींस जो एक्ट डन हुआ है, एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर फॉर अ कॉजिंग पर्टिकुलर इफेक्ट। कोई भी एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए वो एक्ट करवाया गया अबेटर ने। An act for which the abater is liable in the consequences of the abatement, जो भी consequences around होंगे abatement के, उसके abater liable होगा। Different effect from that intent by the abater is liable for the effect caused in the same manner to the same extent। मतलब जो उसने, जैसे मैंने इंस्टिगेट करा था किसी भी पर्सन को, जिस लेवल तक वो एक्सटेंड हुआ है उस लेवल तक की उसकी ऑफेंस की पनिशमेंट मुझे मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी एक एग्जांपल बताया था कि मैंने इंस्टिगेट करा बी को कि आप जेड का घर जला दें, और वो घर जलाते जलाते जेड मर भी गया, तो मेरी जो ऑफेंस की लायबिलिटी है या मेरी पनिशमेंट है वो कहां तक एक्सटेंड होगी? जहां तक वो डिफरेंट एक्ट डन हुआ है। देखिए, ए इंस्टिगेट बी टू कॉज अ ग्रीवियस हर्ट टू जेड, बी इन कॉन्सिस्ट ऑफ द इंस्टिगेट कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू जेड, जेड डाइज। मींस क्या हुआ? यहां मैंने ए को, मैंने ए ने क्या करा? इंस्टिगेट करा बी को कि तुम जेड को बहुत ज्यादा पीटो, बहुत ज्यादा पीटो, बहुत ज्यादा पीटो। तो यार कॉन्सिक्वेंस ऑब्वियसली पता है कि किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा पीटेंगे तो क्या होगा? जेड मर भी सकता है। तो ये तो नॉर्मल एक अंडरस्टूड होता है कि आपने इस कॉन्सिक्वेंसेस अराइजेस हैं कि एक पर्सन को बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट दिया तो मे बी वो मर भी सकता है। अगर आप किसी का घर जलाओगे तो मे बी वो घर के अंदर हुआ तो वो जल के मर भी सकता है। तो यहां क्या होगा? जो हमारा ए है वो ग्रीवियस हर्ट के लायबल तो होगा, और क्या होगा? वो मर्डर के भी लायबल हो जाएगा। देखिए यहाँ ग्रीवियस हर्ट भी उसने दिया है जेड को, और वो मर भी चुका है, तो वो दो चीज के लायबल होगा, ग्रीवियस हर्ट एंड मर्डर। कम टू द नेक्स्ट। देखिए सारे ही सेक्शन इंटरलिंक्ड है, बट डिफरेंस यहाँ क्या है कि कहाँ पावर एक्सटेंड हो रही है। क्या वो इंडिया के अंदर क्राइम कर रहा है तो आउट ऑफ इंडिया क्राइम कर रहा है, या कि वो अबेटमेंट किस एक्ट के कर रहा है, या प्रोबेबली कॉन्सिक्वेंसेस क्या अलग हैं या क्या सही है, किस लेवल तक एक्सटेंड होगी। तो देखिए इन्हें एक और बार वीडियो को देखना अगेन एंड अगेन, तभी आपके कंसेप्ट्स डीपली क्लियर होंगे। सेक्शन 114। अब सेक्शन 114 क्या कहता है? अबेटर प्रेजेंट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड। अगर यहां, जैसे यहां ऑफेंस हुआ और अबेटर यहां प्रेजेंट नहीं है तो क्या वो ऑफेंस के लायबल नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अबेटर ने इंस्टिगेट करा है किसी भी पर्सन को और वो कहीं और पर्सन एक्ट कर रहा है तो वो भी उसके लायबल होगा। अगर अबेटर अब्सेंट है तो भी वो ऑफेंस के लायबल होगा। जैसे हम शुरुआत से एक एग्जांपल समझता रहे कि मैंने इंस्टिगेट करा बी पर्सन को कि आप जाके ए का किल कर दो, या ए पर्सन को इंस्टिगेट करा कि आप बी का किल कर दो। तो मैंने जब इंस्टिगेट करा ए को, कहा कि बी अपने घर में है, तो वो ए गया बी के घर और बी को जाके मार दिया। तो जहां ऑफेंस हुआ है बी के घर में तो वहां अबेटर तो प्रेजेंट नहीं था, बट इंस्टिगेट तो अबेटर ने करा था, तो अबेटर लायबल होगा किसके? पनिशमेंट के लिए। देखिए whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater, क्योंकि इंस्टिगेट करने वाला तो मैं ही था, तो अबेटर लायबल होगा किस चीज के? पनिशमेंट के लिए। अब अबेटर किस सेक्शन में था? रिवाइज करते रहोगे तभी याद होगा। सेक्शन 108 में अबेटर की डेफिनेशन थी, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग किस में था? सेक्शन 107 में। तो ये चीज आप रिवाइज करते रहोगे ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस, तब आपको याद होते रहेंगे, ठीक है। सेक्शन 115, abatement of offense punishable with the death and imprisonment for life if offense not committed। देखिए अगर आपने किसी चीज की अबेटमेंट करी है, किस चीज की? जो पनिशेबल है, जो ऑफेंस क्या है? पनिशेबल है। क्या डेथ हो उसकी पनिशमेंट या उसकी इंप्रिजमेंट हो? मतलब मैंने ऐसी चीज के लिए सामने वाले पर्सन को इंस्टिगेट करा है जिस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है? डेथ है, या क्या है? हमारी इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो उसमें क्या होगा? अब सिचुएशन देखते हैं। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ, मैंने ए पर्सन को कमिट करा कि आप इसको मार दो, और उसकी सजा क्या थी? डेथ थी या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ थी, और वो उसने ऑफेंस कमिट नहीं करा, तो क्या सजा होगी? 7 ईयर इंप्रिजमेंट एंड फाइन। क्या? 7 साल की सजा होगी, और क्या होगी? विद फाइन भी हो सकती है। इफ एक्ट नॉट डन, कि मैंने उसे इंस्टिगेट करा ए पर्सन को कि आप जाके बी को मारो, उसकी पनिशमेंट क्या है? डेथ या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, और उसने वो एक्ट नहीं करा, या वो एक्ट नहीं करा तो कितनी पनिशमेंट है? 7 इयर्स। और अगर उसने सिर्फ ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइड करा, देखिए अगर उसने ग्रीवियस हर्ट दिया उस पर्सन को कि बहुत पीट दिया मगर वो मरा नहीं, तो कितनी पनिशमेंट होगी? बिल्कुल सही, 14 साल विद फाइन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक। कम टू द नेक्स्ट। सेक्शन 116 क्या कहता है?
अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद द इंप्रिजमेंट, मतलब जिसकी सजा क्या है। अबेटमेंट, आपने किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट करा, उसकी सजा क्या है, इंप्रिजमेंट। इससे पहले वाले सेक्शन 115 में क्या थी कि उसकी डेथ है या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है। यहां सिर्फ बात हो रही है इंप्रिजमेंट की। अब इसमें भी कंडीशन है, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिटेड नहीं होता तो उसकी कितनी पनिशमेंट है, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। मतलब अगर हमने किसी भी पर्सन को क्या करा है, अबेटमेंट करा है, किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट करा कोई भी एक्ट करने के लिए, जिसकी सजा क्या है, जेल है। अब उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट की क्या हो जाएगी, बिल्कुल से 1/4 हो जाएगी। इफ अबेटर ऑफ अ पर्सन अबेटेड अ पब्लिक सर्वेंट, अब किसी पब्लिक सर्वेंट ने अबेट करा है, whose duty is to be a prevent offense, तो उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, यहाँ हो जाएगी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, की एक आधी उसकी जितनी भी लॉन्गेस्ट पनिशमेंट होगी उसकी 1/2 हो जाएगी। एंड जो हमारा पब्लिक में है तो उसमें क्या हो जाएगी हमारी क्वेश्चन, नॉर्मल पर्सन किसी को इंस्टिगेट करता है 1/4, ठीक है, लॉन्गेस्ट पनिशमेंट। कम टू द नेक्स्ट। अब करते हैं सेक्शन 117 के बारे में। अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पीपल्स, मतलब 10 से ज्यादा पब्लिक, जैसे 10 से ज्यादा पर्सन या 10% किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट कर रहे हैं तो उसकी क्या पनिशमेंट्स है, देखते हैं। एक्सटेंड टू 3 years और फाइन विल बी बोथ, कि कोई भी पब्लिक या 10% मिलकर किसी भी एक एक्ट को या किसी भी चीज को करवाना चाह रहे हैं, या पब्लिकली कोई भी ऐसी चीज र्यूमर्स फैला रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं, इलीगल एक्ट, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, 3 साल। अब आते हैं सेक्शन 118, 118 सेक्शन कहता है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ। कोई भी चीज हम कंसील कर रहे हैं, किस चीज की कंसीलमेंट, जिसकी पनिशमेंट क्या ऑफेंस की, डेथ है या इंप्रिजमेंट है, तो उसमें क्या होगा, देखिए पहली बात तो वॉलंटरी कंसीलमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इस बात को छुपाओ नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी, आप अपनी इच्छा से कंसीलमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहां कोई क्राइम कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ, मींस ए ने बी को किल कर दिया, मैंने देख लिया। अब यहां दो सिचुएशन राइज होती है। वॉलंटरी कंसीलमेंट को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया, ए ने बी को मारा, कोर्ट में केस गया, कोर्ट में मेरे से पूछा गया कि आपने देखा था कि ए ने किल करा, निकला ए मेरा फ्रेंड था, मैंने बोल दिया नहीं ए ने किल नहीं करा जी, सी ने किल करा, तो ये क्या हो गया, वॉलंटरी कंसीलमेंट, मतलब मेरी इच्छा थी उस बात को छुपाने के लिए, ठीक है। अब आ गया, अब हम यहां देखते हैं कंसीलमेंट बाय प्रेशर। प्रेशर मतलब ए ने कहा कि अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो मैंने जानबूझकर कहा कि ए नहीं था, तो यहां वॉलंटरी कंसीलमेंट ये चीज नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसी डेथ पेनल्टी ऐसे ऑफेंस की कंसीलमेंट करते हैं जिसकी पनिशमेंट क्या है हमारी, वो है डेथ या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो उसमें क्या होगी हमारी पनिशमेंट क्या होगी, 7 years और हमारा विद फाइन। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 119, 119 सेक्शन क्या कहता है, ये रिलेटेड होता है पब्लिक सर्वेंट से। मींस कोई भी पब्लिक सर्वेंट अब बात छुपाता है या बात झूठ बोलता है या कोई भी चीज कंसील करता है, अब वहां क्या पनिशमेंट मिलेगी। देखिए पब्लिक सर्वेंट में फॉर एन एग्जांपल आप समझिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस वाले ने क्या करा, कंसील करा, बात को छुपा लिया कि हाँ इस पर्सन ने एक्ट नहीं करा, तो वॉलंटरी उसने अपनी इच्छा से वो उस एक्ट को कंसील करा है। तो देखिए यहाँ सिचुएशन अराइज होती है, देखिए आप बोल्ड में भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पब्लिक सर्वेंट उसने अपनी इच्छा से इंटेंट कराया, छुपाया है किसी एक्शन को, वॉलंटरी कंसील बाय एक्ट एंड इलीगल ओमिशन, कोई भी इलीगल एक्ट को पुलिस वाले ने क्या करा, अब चाहे उसको पॉलिटिकल प्रेशर हो क्या हो वो हमें नहीं पता, उसने अपनी इच्छा से क्या कर दिया, उस चीज को क्या कर दिया, उसने कहा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, इस फ्रेंड ने एक्ट करा, पुलिस वाले को पता है, पुलिस वाले ने वो बात छुपा दी, हाँ इसने कोई एक्ट नहीं करा, या उसे पता है यहाँ रॉबरी होने वाली है, यहाँ चोरी होने वाली है, और तो जब उन्हें पता है पुलिस वालों को, पुलिस वाले का चलो फोन दो रॉबरी कोई बात नहीं, तो उसने वो चीज छुपा ली, तो उसकी वजह से वहां नहीं गया वो, उसकी वजह से वो एक्ट हो गया, तो वो चीज क्या होगी, उसमें क्या होता है, इफ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसे क्या मिलेगी, 1/2, जो भी उसकी लॉन्गेस्ट पनिशमेंट होगी उसकी 1/2 मिलेगी। इफ ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ, अगर वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट डेथ है तो उसमें उसे कितनी मिलेगी, 10 साल तक, ठीक है। इफ ऑफेंस नॉट टू बी कमिटेड, अब उसने वो ऑफेंस हुआ ही नहीं कि यहाँ चोरी होने वाली थी, पुलिस वाले को पता था, पुलिस वाले ने कंसीलमेंट कर ली कि हाँ यहाँ नहीं होगी चोरी, छोड़ो कहीं और हो सकती है शायद, तो उसने ऐसी चीज छुपा ली, तो उसकी पनिशमेंट, अब क्या वो ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ तो उसकी क्या होगी, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, कि उसकी जितनी भी पनिशमेंट होगी उसकी 1/4 होगी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट 120 सेक्शन क्या कहता है, कंसील डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजमेंट, कोई भी चीज हमने ऐसी छुपाई है जिस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, इंप्रिजमेंट, ठीक है। उसमें क्या होगी, अगर वो ऑफेंस कमिट हुआ तो उसकी कितनी होगी, 1/4, अगर वो कमिट नहीं हुआ
तो उसकी कितनी होगी 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट, कि वो पनिशमेंट उसकी कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, जितनी भी उसकी मैक्सिमम हमारी पनिशमेंट होगी। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B, ये भी मैं इसी सीरीज में ही आपको इस वीडियो में ही कवर कर रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, देखिए वर्ड्स आपको समझ आता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कि हम षड्यंत्र रच रहे हैं कोई भी क्राइम करने के लिए, कोई भी एक क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, इलीगल एक्ट करने के लिए, किसी को भी मारने के लिए, किसी की भी रॉबरी करने के लिए, या किसी के भी घर में डाका डालने के, किसी के घर में बॉम्ब प्लांट करने के लिए, कोई भी सारे ऐसे एक्ट, इलीगल एक्ट जो क्रिमिनल नेचर के हों, उसके बारे में हम षड्यंत्र रच रहे हैं, उसे क्या कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। देखिए इसमें दो से ज्यादा पर्सन नेसेसरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन सोच रहा है, षड्यंत्र रच रहा तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। दो या दो से ज्यादा पर्सन कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई भी एक इलीगल एक्ट जिसका नेचर क्या क्रिमिनल नेचर। अब सेक्शन 120 क्या कहता है, 120B क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट क्या है। अब देखिए यहाँ केसेस क्या है, देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बहुत सारी पनिशमेंट्स है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। डेथ भी होती है, इम्प्रिजमेंट भी होती है, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट भी होती है, सिंपल इम्प्रिजमेंट भी होती है। ये मैं पहले की वीडियोस में आपको क्लियर कर चुका हूँ, इम्प्रिजमेंट क्या है, डेथ क्या है, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट क्या है, सिंपल इम्प्रिजमेंट क्या है, ये आपको पहले की वीडियोस में मैं क्लियर कर चुका हूँ। However, is a part of a criminal conspiracy other than the criminal conspiracy to commit an offense punishable as for it shall be punished imprisonment for either description for a term not exceeding 6 months or a fine with both। कि कोई भी हमारा ऐसा एक्ट है, कोई भी हमारा एक्ट है जिसकी हमने कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट, कोई भी हमारा ऐसा सिमिलर एक्ट नहीं है, जैसे मैंने कोई भी ऐसा बड़ी चीज नहीं करी जिसकी कॉन्स्पिरेसी क्या है कि हाँ तुम जाओ हल्का सा स्लैप कर दो या उसे टच कर दो या उसे तू बोल दो, ऐसे हमारी चीज है तो उसमें जिसकी पनिशमेंट नहीं डिफाइंड है, जो पनिशमेंट नहीं डिफाइंड है, हमारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी ऐसा नेचर उसका नहीं शो हो रहा, तो उसमें हमारी पनिशमेंट नॉट एक्सीड 6 months, 6 months से ज्यादा उसकी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारा वो एक्ट इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी का नहीं है। दैट्स व्हाई होपफुली आपको सारे सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 120 तक क्लियर हूं। अगर कोई डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट shumanduwal.ru में डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लॉ ग्रुप्स में। थैंक यू।